नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री आज फिर से एक नए सीरीज के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो विद श्री 111 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मजे में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइस, सीरीज में हम देखेंगे आपके ज़ोडिएक साइन मेष टू मीन, और क्योंकि ये अगस्त महीने की रीडिंग होगी, सो अगस्त मंथ जो है वो नंबर 8 आता है और इस साल का पूरा टोटल नंबर 8 है। सो डबल 8 की एनर्जी यहाँ पे है जो कि अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी को बता रही है, आपके सक्सेस को बता रही है। सो इस टाइम आपके करियर में कोई ग्रोथ या फिर कोई सक्सेस बहुत लोग अचीव कर सकते हैं, बहुत लोग रिसीव कर सकते हैं, और बहुत फोकस अपने करियर पे करें और करियर को बेटर करने की कोशिश करें। इस मंथ 8-8 का पोर्टल भी है बीच में, तो 8-8 के पोर्टल की ब्लेसिंग्स भी आपको मिलती है। बहुत कर्मा फोकस रहें, कर्मा कॉन्शियस रहें इस टाइम पे, अपने कर्मा पे बहुत ध्यान दें। एक्शन से ही आपको रिजल्ट मिलते हैं, सो एक्शन ओरिएंटेड रहें इस साल। जो भी अपने करियर के लिए आपको रिक्वायरमेंट है, जो चीज़ें आपको सीखनी है, जो ग्रोथ आपको चाहिए, जो चेंज आपको करनी है, वो ज़रूर करें इस टाइम, और प्रॉस्पेरिटी और अबंडेंस, सक्सेस अपने लाइफ में अचीव करें। सो इस सीरीज़ में हम देखेंगे आपके ज़ोडिएक साइन में क्या चेंजेस होंगे, क्या चेंज होने वाला है, क्या बदलाव, क्या परिवर्तन इस महीने होने वाले हैं आपके ओवरऑल लाइफ में, पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में। सो पर्सनल लाइफ की रीडिंग और ओवरऑल रीडिंग हम करेंगे, और बाकी के पर्सनल रिलेशनशिप को अगर आप देखना चाहते हैं तो ओवरऑल लाइफ में देख सकते हैं, जहां हम सिंगल को कवर करेंगे, मैरिड अगर आप हैं, हस्बैंड वाइफ, उसको कवर करेंगे, अगर आप मैरिज के लिए देख रहे हैं तो उसको हम कवर करेंगे, अगर आप स्टूडेंट हैं अगर आप, तो हम स्टडीज़ देखेंगे आपकी ओवरऑल लाइफ, आपके बिजनेस, करियर, फाइनेंस, हेल्थ, ऑब्स्टिकल्स क्या रहेंगे, आउटकम क्या रिसीव करोगे इन 15 डेज़ का आप, और गाइडेंस आपको क्या चाहिए इस 15 डेज़ के लिए, हम सब कुछ देखेंगे आपके ओवरऑल लाइफ में। और पर्सनल लाइफ की रीडिंग हम पहले करेंगे। सो फिर से क्वेश्चंस यही आएंगे कि हमें देखना कैसे है मैम। देखिए, अपने नाम के अकॉर्डिंग देखना चाहते हैं तो वैसे देखिए, जैसे कन्वीनियंट है। आप देखते हैं अपनी राशिफल को आप चेक करते हो, है ना? जैसे अपनी राशिफल को आप चेक करते हैं, बस वैसे ही आपको चेक करना है। अपने नाम के अकॉर्डिंग देखना चाहते हैं वैसे देखें, अपने डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग देखना चाहते हैं वैसे देखें, सन मून राइजिंग जैसे देखना आप चाहते हैं, जैसे कन्वीनियंट है, जैसे रेजोनेट करती हैं आपके साथ चीज़ें, आप वैसे देखें, ठीक है? सो सारे रीडिंग धीरे धीरे मैं पोस्ट करूंगी, पेशेंस रखिएगा, धीरे धीरे वीडियो पोस्ट होंगे, ठीक है? सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग विदाउट वेस्टिंग अ टाइम। लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। हेलो टू माय कैंसर्स, कर्क राशि, वेलकम टू योर रीडिंग सन मून राइजिंग। अगर आपकी कर्क राशि तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी। सो मैंने कैमरा ऑन किया था बट पता नहीं वो ऑफ हो गया और मैंने स्प्रेड निकाल लिया है। सो क्योंकि स्प्रेड मैं कर दी हूँ इसलिए और स्प्रेड मैं नहीं करूँगी। ये आपके स्प्रेड हैं, और नंबर्स जो इम्पॉर्टेंट मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं वो हैं 2, 7, 8, 6, 2, 8, 10, 3, 10, 17, 7 एंड 20। ओके, साइन जो आपके पार्टनर के हो सकते हैं वो हैं एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। मुझे यहाँ पे पाइसिस और जेमिनाई बहुत स्ट्रांग दिख रहा है, ठीक है? स्कॉर्पियो भी बहुत स्ट्रांग दिख रहा है और एरीज बहुत स्ट्रांग दिख रहा है। सो ऑलमोस्ट मैंने रीडिंग कर दी थी, लेकिन कैमरा पता नहीं कैसे ऑफ हो गया और रिकॉर्डिंग हुआ नहीं, ठीक है? सो ये स्प्रेड है आपकी, और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान जो है ना कुछ डिसीजन लेना चाहते हैं इस टाइम। ये इंसान कोई डिसीजन लेना चाहेंगे। डिसीजन क्या लेना है इनको, कि आपसे बात करें या नहीं, आपसे कॉल, आपको कॉल करें या नहीं। इनको कॉल ज़रूर करना है क्योंकि इंटेंशन में इनके कॉल, मैसेज, कम्युनिकेशन है। सो ये इंसान इंडिसाइसिव हो रहे हैं कि आपसे कम्युनिकेट करें कि नहीं, आपसे कनेक्ट करें कि नहीं, उसको लेके इंसान थोड़े से इंडिसाइसिव रहेंगे इस टाइम पे। और फीलिंग्स में इनकी चेंज है, कुछ ना कुछ चेंज चाहते हैं इंसान, और स्ट्रैटेजिकली इंसान चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। या तो आपको अपने हिसाब से ढालने की कोशिश कर रहे हैं, या अपने आप को आपके हिसाब से ढालने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर कुछ ना कुछ चेंज ये इंसान कर रहे हैं। ऐसी एनर्जी है। इंटेंशन में इनके कम्युनिकेशन है, और ये इंसान, इनको ऐसा लगता है ना कि आप इनके डिवाइन लव हो, आप इनके पास लाइफ के कनेक्शन हो, कुछ स्पिरिचुअल कनेक्शन आपके साथ फील करते हैं ये इंसान, कोई ट्विन फ्लेम कनेक्शन या फिर कोई सोलमेट वाला कोई स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आपके साथ फील करते हैं। और इनको लगता है कि आप भले आप ही इस रिश्ते को लीड कर रहे थे, और क्योंकि आप इनके डिवाइन पार्टनर हो, और इसलिए कुछ ना कुछ चेंज करना यहाँ पे ज़रूरी है। सो ये सोच तो रहे हैं, लेकिन
बहुत स्टक हैं, समझ नहीं पा रहे चीज़ों को, या तो क्लियरिटी नहीं है इनके माइंड में कि कैसे चेंज करना है खुद को या सिचुएशन को, या फिर ये इंसान खुद चेंज नहीं हो कि आपको चेंज करना चाहते हैं, ऐसा हो सकता है। ठीक है, सो इस टाइम ये मुझे थोड़े से इस टाइम एक डिसऑर्टेड मस्कुलाइन की एनर्जी में दिख रहे हैं, जहाँ ये अपने आप को ट्रांसफॉर्म करेंगे, ऐसी एनर्जी है। ठीक है, सो ट्रांसफॉर्म करेंगे इन द सेंस कि ये इंसान अगर पास्ट में बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग बिहेवियर के थे, बहुत ज़्यादा अपने हिसाब से रिश्ते को देख रहे थे, अपने हिसाब से रिश्ते को चला रहे थे, आपको नहीं समझ रहे थे, आपकी वैल्यू नहीं कर रहे थे, इस टाइम ये इंसान बहुत ट्रांसफॉर्म्ड होंगे और आपको बहुत ज़्यादा केयर करेंगे, बहुत ज़्यादा पैशनेट रहेंगे आपके लिए, ऐसी एनर्जी दिख रही है। इनकी सारी नेगेटिविटीज़ को इस टाइम ये इंसान हील करेंगे। एक डेविल की एनर्जी के साथ डेथ की एनर्जी है, सो एक बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी को ये इंसान ख़त्म करते हुए दिख रहे हैं और डिवाइन मस्कुलाइन वाली एनर्जी में एंटर करते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, इस रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी को इस टाइम ये इंसान लेने के लिए रेडी होंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, आपकी जो एनर्जी है ओवरऑल, आपका बहुत फोकस अपने फाइनेंस पे होगा, अपने घर परिवार पे होगा, अपने बच्चों पे होगा अगर बच्चे हैं तो, और अगर नहीं हैं तो आप अपने आप की ग्रोथ पे, ग्लो पे ज़्यादा फोकस आपका होगा, ऐसी एनर्जी दिख रही है। आप एक एम्प्रेस की एनर्जी में टैप इन करना चाहते हैं। आपकी एनर्जी ऐसी है कि ये मतलब फीलिंग्स आपकी ऐसी है कि बहुत ज़्यादा लव कंपैशन रहेगा इस टाइम पे और बहुत एक्सप्रेसिव रहोगे इस टाइम आप, मुझे ऐसा दिख रहा है। ठीक है, इंटेंशन में आपके ऐसा है ना कि आपको खुश रहना है, आपको इमोशनल फुलफिलमेंट चाहिए। अगर ये इंसान चेंज होकर आपके पास आते हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं तो आप किसी और इंसान से भी रिकनेक्ट करने के लिए रेडी हैं, मुझे ऐसी एनर्जी आपकी दिख रही है। ठीक है, सो यहाँ 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, जहाँ आप सिर्फ अपनी खुशियों पे इस टाइम फोकस करेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। और आप इनको एक स्टार की तरह देखते हो, सो इनका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा हो सकता है, इनका लुक बहुत अच्छा हो सकता है, जिससे कि आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, आप इनको बहुत एडमायर करोगे इस टाइम पर, मुझे ऐसा दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, ऑब्स्टिकल क्या है यहाँ ऑब्स्टिकल ये है कि इमोशनल सेटिस्फैक्शन नहीं है इस रिश्ते में। आप जितने भी एफर्ट्स लगाए हो इस रिश्ते में, लेकिन आपको इमोशनल सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है, जो कि आपको इस टाइम पे ऑब्स्टिकल लगेगा। और आउटकम में यहाँ पे आप मुझे इस इंसान या तो इस इंसान के टूवर्ड्स एक एक्शन लेते दिख रहे हो, या फिर किसी और के टूवर्ड्स आप एक्शन लेते दिख रहे हो विथ रेस्पेक्ट, मतलब अपनी रेस्पेक्ट को ऊपर रखते हुए, अपनी सेल्फ वर्थ को ऊपर रखते हुए आप एक कोशिश ज़रूर करोगे इस इंसान के साथ, मुझे ऐसा लग रहा है। और यहाँ पे क्योंकि जजमेंट की एनर्जी है, सो एक टर्निंग पॉइंट आपकी लाइफ में हो सकता है ये, जहाँ आप एक्शन लेके ये देखना चाहें कि ये इंसान आपके लिए क्या सोच रहे हैं, या फिर चेंज हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, या फिर अगर ये इंसान आपसे रिकनेक्ट करेंगे तो बहुत सेल्फ वर्थ को आप ऊपर रखोगे अपने, ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है यहाँ पे आपकी। ठीक है, सो इस टाइम आपका फोकस पूरे अपने सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ ग्रोथ, सेल्फ वर्थ पे रहेगा, अपने कॉन्फिडेंस पे रहेगा, अपने फाइनेंस पे रहेगा, ऐसी एनर्जी दिख रही है। और आपके पार्टनर आपसे इस टाइम कनेक्ट करना चाहेंगे, इस रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेना चाहेंगे, मुझे ये लग रहा है। ठीक है, सो ये है नो कॉन्टैक्ट वालों की रीडिंग। अब हम चेक करेंगे आपके क्रश की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे इस टाइम पे। टर्न प्लीज गाइड मेरे कर्क राशि वाले व्यूअर्स के क्रश की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन, और मेरे व्यूअर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन उनके क्रश के लिए क्या होंगे डिवाइन इस टाइम पे। 1 अगस्त टू 15 अगस्त मेरे कर्क राशि वाले व्यूअर्स के क्रश की फीलिंग्स और इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे मेरे व्यूअर्स के लिए। प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। One more time, please. So, आपके क्रश के साइन हो सकते हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एरीज, लियो, साइटेरियस, लिब्रा, टॉरस मुझे बहुत स्ट्रांग दिख रहा है। एंड नंबर्स जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो है 9, 5, 3, 11, 9, 5 एंड 5। ठीक है, सो 5 की एनर्जी है, इसका मतलब कुछ चेंज इस टाइम आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं अपने इस रिश्ते में। ओके, मुझे आपके क्रश जो है बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड दिख रहे हैं। आपके क्रश मुझे इस टाइम पे क्यों है डिवाइन ये इंसान डिसअपॉइंटेड? एक्सपेक्टेशंस, इनको ऐसा लग रहा था कि आप इनको प्रपोज करोगे या फिर आप कोई ऑफ़र दोगे, लेकिन क्योंकि आप इनको ऑफ़र दे नहीं रहे हो और आप इनको एक सोलमेट की तरह देखते हैं, इसलिए इंसान आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं।
कोई चेंज इंसान चाह रहे थे, कोई ऑफ़र चाह रहे थे आपसे जो कि आपने दिया नहीं मे भी। इनके मन में प्यार बहुत ज़्यादा आपके लिए रहेगा इस टाइम पे, बहुत ज़्यादा डिवाइन लव फील करेंगे, कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन आपके साथ फील होगा इनको, और इनको लगेगा कि आपके साथ इनको कनेक्ट होना है लेकिन ये इंसान हो नहीं पा रहे हैं क्योंकि कुछ चीज़ों को ये इंसान बैलेंस नहीं कर पा रहे। या तो फिर एज डिफरेंस हो सकता है आप दोनों के बीच, या फिर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, या फिर कुछ ऐसे डिफरेंसेस आप दोनों के बीच में है जहाँ आप दोनों कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। और इसी चीज़ का इनको दुख इस टाइम पर रहेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, इसी चीज़ की टेंशन ये इंसान लेंगे। यहाँ आपकी एनर्जी में मैं कोलैबोरेशन वाली एनर्जी दिख रही हूँ, जहाँ आपको लगता है कि कम से कम हम दोस्त की तरह रह सकते हैं, फ्रेंडशिप कर सकते हैं, हम दोस्त की तरह रह सकते हैं। आपकी एनर्जी ऐसी रहेगी। ये इंसान बहुत ज़्यादा आपके लिए इस टाइम बहुत ऑब्सेस्ड रहेंगे, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहेंगे। आपके साथ फिजिकल रिलेशन बिल्ड करना, आपके साथ फिजिकली इंटीमेट होना, या फिर आपसे बात करना, आपको कॉल करना, मैसेज करना, आपको प्रपोज करना, ऐसा बहुत कुछ चाहेंगे इंसान। बहुत ओवर ऑब्सेशन दिख रहा है इनका, जहाँ पे ये आपसे रिकनेक्ट करना चाहेंगे। इनकी इंटेंशन में आपसे रिकनेक्ट करना, आपसे मिलना जुलना, बात करना, इंटीमेट होना, ऐसी एनर्जी बहुत ज़्यादा रहेगी एक्सट्रीम लेवल में, जहाँ ये इंसान ऑब्सेस्ड होंगे आपसे। ठीक है, और आप की इंटेंशन भी इनके साथ एक न्यू बिगनिंग ज़रूर है। आप चाहते हैं इस रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, आप चाहते हैं पूरे पैशनेटली आप इस रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि ये आपने इनके साथ जस्टिस नहीं किया, या तो आपकी लाइफ में कोई और इंसान है, या फिर इनको ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई और इंसान है जिससे कि आप कनेक्ट किए हो और इस इंसान के साथ आपने इनजस्टिस किया है, इनको ऐसा लग रहा है। ठीक है, और आपकी एनर्जी भी एक न्यू बिगनिंग वाली एनर्जी है, जहाँ पे आप या तो इस इंसान को प्रपोज करोगे आप, या फिर किसी और इंसान को प्रपोजल दोगे, मुझे ऐसा लग रहा है। या फिर आपको ऐसा लगता है कि इस रिश्ते में आप इमोशनली सेटिस्फाइड नहीं हो पाएंगे और ये आपके लिए ऑब्स्टिकल है। या तो ये इंसान आपको प्रपोज नहीं कर रहे, ये आपके लिए ऑब्स्टिकल होगा, या फिर इमोशनल सेटिस्फैक्शन नहीं है जिसके चलते आपको ऑब्स्टिकल लगेगा भी ये रिश्ता। ठीक है, इस इंसान की तरफ से एक प्रपोजल की देना ज़रूर चाहेंगे, मैरिज करना चाहेंगे, चीज़ों को ग्रोथ की तरफ लेके जाना चाहेंगे, लेकिन बहुत स्टक रहेंगे। इनको समझ नहीं आएगा कि ये कैसे करें, क्या करें। ठीक है, हाँ, मुझे ये किसी से लड़ते भी दिख रहे हैं आपके लिए, या तो आप जिससे कनेक्ट किए हो ये उससे लड़ेंगे, या फिर कुछ ऐसा करेंगे जिससे कि इनकी मतभेद होगी, किसी से आर्ग्यूमेंट्स होंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। आपको मैनिफेस्ट भी करते हुए दिख रहे हैं, और आप भी इनको मैनिफेस्ट कर रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है। आप साइलेंट रहोगे, आप अपना प्यार नहीं बोलोगे। आप चाहोगे कि ये इंसान या तो आपको प्रपोज करे, या फिर आप किसी और को मौका दोगे इस टाइम, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, आपकी ज़िंदगी में मैं किसी और को भी देख रही हूँ इस इंसान के अलावा, और आपको ऐसा लगता है कि इस इंसान के साथ आपकी इमोशनल सेटिस्फैक्शन नहीं रहेगी, इमोशनल हेल्थ आपकी ख़राब होगी, ये इंसान आपको बहुत डैमेज करेंगे, आपको ऐसा लगता है। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि ये इंसान कोशिश करेंगे इस टाइम आपको प्रपोज करने की, और अगर मुझे बहुत स्ट्रांगली नहीं लग रहा कि ये प्रपोज करेंगे, क्योंकि बहुत स्टक वाली फीलिंग इनकी है, ये मैनिफेस्ट करेंगे आपको, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, सो ये थी आपकी क्रश की रीडिंग। अब हम चेक करेंगे ओवरऑल लाइफ में क्या कुछ आ रहा है मेरे कर्क राशि वालों के लिए। डिवाइन प्लीज गाइड मेरे कर्क राशि वाले व्यूअर्स की ओवरऑल लाइफ में क्या आ रहा है, उनके करियर, बिजनेस, फाइनेंस, उनकी हेल्थ, उनके कौन से न्यू डोर्स ओपन होंगे, क्या ब्लेसिंग्स आ रही है, क्या परिवर्तन, क्या बदलाव एक्सपीरियंस करेंगे मेरे कर्क राशि वाले। डिवाइन प्लीज गाइड, वन मोर टाइम प्लीज। Resilience, surrender, confirmation, obstacles, love and personal power। क्या बात है। नंबर्स जो इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए वो हैं 12, 11, 12, क्या बात है, 14, 5, 8 एंड 28। ठीक है, डिवाइन प्लीज गाइड यहाँ रेजिलेंस की एनर्जी क्यों है डिवाइन। वन मोर टाइम प्लीज, रेजिलेंस की एनर्जी क्यों है डिवाइन, प्लीज गाइड। ओवरऑल लाइफ में कोई न्यू बिगनिंग आपकी हो सकती है, ये फाइनेंशियल न्यू बिगनिंग दिख रहा है मुझे। कुछ तो चीज़ यहाँ पे है जिसको आप सरेंडर करोगे अपने करियर में,
और उसके बाद एक न्यू स्टार्ट करते मुझे दिख रहा है जिसके लिए आप पैशन थे, जहां आपको जस्टिस मिलेगा। मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि पास्ट के कुछ टाइम से आप फाइनेंशियल क्राइसिस फेस कर रहे हैं। इस टाइम पे आप वो काम शुरू करोगे जिसके लिए आप बहुत पैशनेट हो, और उस काम से आपको जस्टिस मिलता दिख रहा है। जो भी आप डिज़र्व करते हैं वो रिजल्ट आपको मिलता हुआ दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। सो अचानक से कोई सक्सेस, कोई नेम, फेम, कुछ ऐसा आपके लाइफ में इस टाइम में आप रिसीव कर सकते हो। यहाँ पे करियर की एनर्जी में सरेंडर की एनर्जी है। कुछ चीज़ें अगर आप ठीक नहीं कर पा रहे हो अपने करियर में, तो रिजल्ट को सरेंडर करें और एक्शन लें, ठीक है। देखिए, ये एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे किंग की एनर्जी में यहाँ पे आपको आना है, जहाँ पे प्रोवाइडर बनना है आपको। अब किंग अगर ये सोचेगा कि मेरी जितनी संपत्ति है मैं उसको दान करने लगा तो मेरी संपत्ति कभी ना कभी ख़त्म हो जाएगी, और वो अगर दान नहीं किया तो इसका मतलब ये है कि उसकी संपत्ति जो है वो उसकी रह जाएगी, उस राजा बन के कोई फ़ायदा नहीं हुआ उसका, है ना। सो ऐसे ही मनुष्य का जन्म होता है जब मनुष्य खुद के लिए नहीं आते। ये राजा का एग्जाम्पल इसलिए है क्योंकि आपको समझ में आए कि आप यहाँ पे खुद के लिए नहीं आए हो। भले आप राजा हो चाहे नहीं हो, लेकिन आप खुद के लिए यहाँ नहीं आए हो, ठीक है। कुछ लोग आपसे जुड़े हुए हैं जो कि आपको समझ में भी नहीं आएंगे, सोलफुली आपसे जुड़े हुए हैं, और उन लोगों को आपको सपोर्ट करना है, प्रोवाइड करना है। लेकिन प्रोवाइडर भी आपको किसके लिए बनना है? जो कि अपने काम को करने में सामर्थ्य नहीं है, जो अपने नीड्स को फुलफिल करने में सामर्थ्य नहीं है। सो अगर यहाँ पे फाइनेंशियल ऑब्स्टिकल्स आपके रहे हैं पास्ट से, जो कि मुझे दिख रहा है कि फाइनेंशियल क्राइसिस आपने फेस किया कई महीनों से, कई सालों से, अगर आपकी फाइनेंशियल क्राइसिस सही नहीं हो रही है, इसका मतलब ये है कि फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस आप फेस कर रहे हो। फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस अगर फेस कर रहे हो तो आपको करना क्या पड़ेगा? पहले इसको हटाने के लिए, ये ब्लॉकेजेस को हटाने के लिए आपको पहले दान दक्षिणा करना होगा ताकि आपके ब्लॉकेजेस हट पाए, ठीक है। सो जो लोग खुद के लिए कमाते हैं, जो अपने पेरेंट्स को नहीं देते हैं, जो कि दूसरों को हेल्प नहीं करते हैं, उनके जो पैसे होते हैं ना, वो या तो हॉस्पिटल्स में जाते हैं, या फिर लोन्स पे जाते हैं, या फिर यहाँ वहाँ कहीं भी जाएंगे, ठीक है। लेकिन आप उसको यूज़ नहीं कर पाओगे। सो अगर आप अपने पैसों को यूज़ करना चाहते हैं, आप सेविंग्स चाहते हैं, अगर आप ग्रोथ चाहते हैं, फाइनेंशियल ग्रोथ, तो दान दक्षिणा करना शुरू कीजिए। अब अगर ये लग रहा है आपको कि नहीं, हमारी सैलरी इतनी है ही नहीं कि हम दान दक्षिणा करें, जितनी भी सैलरी, अगर 1000 भी आपकी सैलरी है, सपोज़ आप एकदम स्टूडेंट हैं, आपकी जस्ट इनकम शुरू हुई है, आप कुछ बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रहे हो, या एक बच्चे को आप ट्यूशन पढ़ा रहे हो और 1000 रुपये महीना कमा रहे हो, उसमें से 100 रुपये देना स्टार्ट कीजिए। 900 रुपया ही मिल रहा है, ये सोचिए, और देखिए कि हर महीने कैसे आपकी इनकम बढ़ती जाएगी। सो मुझे यहाँ एनर्जी ऐसी दिख रही है जहाँ पे आपको एक प्रोवाइडर बनने की ज़रूरत है अपने करियर में, ताकि आप अपने फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस को हटा पाए, ठीक है। यहाँ मल्टीटास्क करने के लिए आपको कहा जा रहा है इस टाइम पे। इस टाइम अगर आप जॉब कर रहे हैं तो साइड बिजनेस स्टार्ट करें, या फिर कुछ ऐसे काम जिससे कि इनकम सोर्स ऑफ इनकम आप बढ़ा सको, ठीक है। ये गाइडेंस आपके लिए, आपको इस टाइम ये सब करना पड़ेगा। कुछ क्लैरिटी आपको इस टाइम मिलेगी अपने करियर के रिगार्डिंग, या फिर जहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आपको कुछ एक गाइडेंस या फिर एक क्लैरिटी मिलेगी, मुझे ऐसा लग रहा है। एक न्यू बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हैं, या अगर आप स्टार्ट किया है आपने और आपको प्रॉफिट नहीं हो रही थी, तो इस टाइम आप कुछ फिर से नया स्टार्ट करोगे जिससे कि आपको प्रॉफिट होता दिख रहा है, और आप के फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस मुझे हटते हुए दिख रहे हैं। सो क्लैरिटी यहाँ पे क्या है आपके लिए कि फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस आप फेस कर रहे हो, और आपको ये फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस को दान पुण्य करके ही हटाना होगा। या तो आपने कहीं मन्नत किया है जो आप भूल गए हो, और कहीं आपने बोला होगा कि हम यहाँ देंगे वहाँ देंगे, आपने दिया नहीं है, सो वो भी ऑब्स्टिकल्स हो जाता है, बाद में ब्लॉकेजेस क्रिएट कर देते हैं आपकी मन्नतें ही, ठीक है। सो इसलिए यहाँ पे दान दक्षिणा करना ज़रूरी है आपके करियर में जो ब्लॉकेजेस हैं उसको हटाने के लिए। अगर मनी का फ्लो हमेशा नहीं रहता है, रुक रुक के होता है, कभी होता है कभी नहीं होता, अगर ऐसा है तो इसका मतलब ये है कि आपको फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस हैं, ठीक है। इस टाइम उसको हटाना होगा। हटाने के लिए आपको क्या करना होगा? सरेंडर करना होगा। जो ईगो है ना कि मैं कर रहा हूँ सबके लिए, वो आपको हटाना पड़ेगा, एक तो। और दूसरा ये आपको समझना होगा कि आप यहाँ खुद के लिए नहीं हैं, आप सिर्फ एक ज़रिया है ताकि किसी को हेल्प मिल सके आपके ज़रिए, ठीक है। सो दिमाग में कुछ चीज़ों को चेंज करना है, थॉट्स को अपने, और दान पुण्य करना है ताकि आपके फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस हट पाए। कन्फर्मेशन की एनर्जी आपके रिलेशनशिप में है। मुझे यहाँ पे एक सडन कोई सॉरी या कोई प्रपोजल आता दिख रहा है, ठीक है। जो इंसान, अगर आप किसी से मूव ऑन कर गए थे, या आपसे किसी ने मूव ऑन किया था, तो उनकी सॉरी या फिर उनका कोई कॉल मैसेज आप रिसीव करोगे, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है, ओके। हाँ, सो बहुत अगर हर्ट हुए थे आप, तो कोई आपको सॉरी बोलने वाला है। इस टाइम इम्पेशेंट एक्शन आप रिसीव करोगे किसी से। सिंगल अगर आप हैं तो सडनली आपके लाइफ में कोई एक इंसान
की एंट्री हो सकती है। एक न्यू लव आता दिख रहा है मुझे कुछ लोगों के लाइफ में, और कुछ लोगों के लाइफ में मुझे पास्ट के पर्सन सॉरी बोलते हुए आ रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। हस्बैंड वाइफ अगर आप हैं तो तकलीफ़ देना फिर सॉरी बोलना, फिर तकलीफ़ देना फिर सॉरी बोलना, ऐसा चलेगा। क्रश के लिए अगर आप देख रहे हैं तो ये इस टाइम पे ये इंसान आपको प्रपोज कर सकते हैं, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। ठीक है, ऑब्स्टिकल्स आपकी हेल्थ में हैं, कुछ इस टाइम फेस कर सकते हो आप। देखें क्या है वो, वन मोर टाइम प्लीज़। बहुत सारे कार्ड्स। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़, वन मोर टाइम प्लीज़। ओके, कुछ ऑब्स्टिकल्स रहेंगे इस टाइम पे, न्यू बिगनिंग्स में हो या फिर आप कुछ नया स्टार्ट कर रहे हैं, कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस आप स्टार्ट कर रहे हैं, या अपने हेल्थ के रिगार्डिंग अगर आप कुछ कर रहे हैं, योगा, मेडिटेशन या फिर हीलिंग या फिर मेडिसिन कुछ स्टार्ट किया आपने, वॉकिंग अगर स्टार्ट किया है, तो यहाँ पे कुछ ऑब्स्टिकल्स आएंगे जिससे कि आपकी हेल्थ थोड़ी सी जैसी है वैसी रहेगी। मुझे बहुत इश्यूज़ नहीं दिख रहे हैं यहाँ पे, लेकिन आप ठीक करने की भी कोशिश कर रहे हो कि रेगुलर हेल्दी रहने के लिए हमें रेगुलरली जो करना पड़ता है, वॉक करना, एक्सरसाइज करना, उसमें भी आपको ऑब्स्टिकल इस टाइम में देखने को मिलेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, और भी कुछ चीज़ें हो सकती है, रात को नींद नहीं आना, ओवरथिंक करना, ओवरथिंक की वजह से हेल्थ ख़राब होना, प्रेशर हाई होना, ऐसा कुछ। ठीक है, सो ओवरथिंक ना करें बिल्कुल भी इस टाइम पे। और नींद अगर नहीं आती है, कुछ लोगों को होती है प्रॉब्लम, नींद नहीं आती है, जिस भी आप धर्म के हैं, जिस भी जाति धर्म के हैं, जिस भी शक्ति को आप मानते हैं, आपको सिर्फ किसी एक शक्ति से कनेक्ट करना है और वो मंत्र चैंट करना है। ठीक है, अब वो कोई भी शक्ति हो सकती है। आप अगर कृष्णा पे बिलीव करते हो तो कृष्णा का मंत्र चैंट करें, अगर आप जीसस को बिलीव करते हैं, आप जीसस का कुछ ऐसा होगा ना, आपके धर्म जाति में कुछ तो ऐसा होगा पढ़ने के लिए, उसको पढ़ें। नहीं तो कुछ जीसस जीसस बोलते बोलते सो जाएं, बहुत अच्छी नींद आएगी। अगर आप मुस्लिम हैं तो आपकी कुछ आयत होंगी जिसको कि आप पढ़ते होंगे, कुछ तो होगा ऐसा, है ना, जिसको पढ़ के सुकून मिलता होगा। सो वैसा कुछ चैंट करें जिससे कि रात को आराम से नींद आ सके और आप आराम से सो सको। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो ओवरथिंक करते हैं ना, माइंड चिटचैट जो होता है, वो नींद में सोते तो है, लेकिन नींद में भी उनको ऐसा लगता है कि वो सोए नहीं है। भले वो 6-7 घंटा का नींद वो ले लेते हैं, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि वो सोए नहीं है, क्योंकि दिमाग चल ही रहा है, शांत नहीं हो रहा है। सो अगर ऐसा प्रॉब्लम है, जो कि मुझे दिख रहा है इस टाइम, हो सकता है कुछ लोगों को प्रॉब्लम ये, तो मंत्र चैंट करें, कुछ नहीं तो ओम चैंट करें। ओम चैंट करते करते सोएं, बहुत आराम से सोओगे आप, दिमाग सोएगा आपका। ज़रूरी ये है कि दिमाग आपका रेस्ट करे। कुछ लोगों के दिमाग इस टाइम रेस्ट नहीं करेगा, यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है। ठीक है, सो यस, मुझे ये दिख रहा है। सो यस, ऑब्स्टिकल में यहाँ लव की एनर्जी है। सो रिलेशनशिप को लेकर आप बहुत ज़्यादा इस टाइम पे ओवरथिंक करोगे, बहुत परेशान रहोगे। यहाँ मैक्सिमम लोगों को यहाँ पे फाइनेंस की कोई चिंता नहीं है, बस प्यार की चिंता है। सो लोग जब प्यार में पड़ते हैं तो नींद गायब हो जाती है ना। प्यार में पड़ने के बाद जब चीज़ें सही नहीं होती हैं तो फिर नींद गायब हो जाती है। सो मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम आपके लव लाइफ में दिख रहा है, जहाँ पे या तो आप बहुत पॉजिटिव हो रहे हैं अपने पार्टनर को लेके, जेलसी फील कर रहे हो, किससे बात कर रहे हैं, मुझसे क्यों नहीं बात कर रहे हैं, मुझे टाइम क्यों नहीं दे रहे हैं, ऐसी कोई एनर्जी आपकी रहेगी और बहुत परेशान होंगे सोच सोच के। हाँ, सेल्फ लव नहीं कर पाएंगे, मुझे ये लग रहा है। ठीक है, सेल्फ लव करने की कोशिश करोगे आप, लेकिन कर नहीं पाओगे, फोकस नहीं कर पाओगे अपने आप में, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। आप स्टक फील करोगे, आपको ऐसा लगेगा कि इस रिश्ते में आप बहुत ज़्यादा स्टक हैं, आप चीज़ों में क्लैरिटी नहीं है आपको, बहुत पॉजिटिव हो रहे हैं आप, आपके पार्टनर ज़्यादा आंसर नहीं कर रहे होंगे आपको। सो ऐसी एनर्जीज़ के चलते आप ओवरथिंक करोगे, जिससे कि आपकी रात की नींद उड़ेगी, सोओगे भी आप तो दिमाग आपका शांत नहीं होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। पर्सनल पावर की एनर्जी है, जहाँ आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल और बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होने वाले हैं, बहुत दिमाग से चलने वाले हैं आप, बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी में रहेंगे जहाँ सक्सेस के लिए आप सब कुछ करोगे। ठीक है, अब आपका फाइनेंस मुझे यहाँ पे ग्रो करता हुआ दिख रहा है। बहुत ज़्यादा एक पावर में आओगे आप, जहाँ पे अपने डिसीजंस को खुद लेना, बहुत लॉजिकल माइंड से डिसीजन लेना, बहुत प्रैक्टिकल डिसीजंस होना, बहुत कैलकुलेट करना चीज़ों को। सो यहाँ पे आप अपने पावर में आओगे, एक किंग की तरह, एक क्वीन की तरह, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। ठीक है, सो कुछ गाइडेंस देख लेते हैं हम। प्लीज़ गाइड फॉर माई कैंसर्स डिवाइन, वन मोर टाइम प्लीज़। You will manifest what you need. Express gratitude as if your plan have already come to pass. Trust that the angels are bringing you the assistance you need.
डिवाइन आपको ये कह रहे हैं ना कि जो भी आप चाहते हो उसको मैनिफेस्ट कीजिए ग्रैटिट्यूड के साथ, ठीक है। अपने ग्रैटिट्यूड को एक्सप्रेस कीजिए पहले तो जो भी आपके पास है, और फिर आप जो चाहते हो उसको मांगो। आप डिवाइन और एंजल्स रेडी हैं आपको हेल्प करने के लिए, ठीक है। योर लव्ड वंस आर सेफ, लेट गो ऑफ योर फियर एंड वरी फॉर योर लव्ड वंस, आई एम लुकिंग आफ्टर देम। अगर आप अपनों की चिंता कर रहे हैं कि उनका क्या होगा, वो कैसे हैं, क्या कर रहे होंगे, बात नहीं हो रही है, अगर ऐसी एनर्जी में आप हैं तो डिवाइन आपको ये कह रहे हैं कि आप अपनों की चिंता ना करें, आप खुद की चिंता करें। उनकी चिंता करने के लिए डिवाइन है, ठीक है। ज़्यादा चिंता ना करें, ज़्यादा ओवर थिंक ना करें, अपने ऊपर ज़्यादा फोकस करें, अपने आप से प्यार करें, अपनी वाइब्रेशन को हाई करें, तो फिर सब कुछ सही हो जाएगा, ठीक है। वन मोर टाइम प्लीज़। अगेन मैनिफेस्ट की एनर्जी जो कि आप नहीं कर पा रहे हो, रिवर्स में आएगा, ठीक है। रिवर्स में आएगा मतलब ये है कि ऑब्सेशन बहुत ज़्यादा होगा आपके अंदर, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन वाली एनर्जी रहेगी। देखिए यही मैं आपको समझा रही थी अभी, अपने थॉट को चेंज करें। जो भी आपका थॉट है ना उसको चेंज करोगे आप, तो चीज़ें ऑटोमेटिकली सही हो जाएंगी, एनर्जी ऑटोमेटिकली सही हो जाएंगी। अब थॉट कब चेंज होते हैं, आपको चेंज करना पड़ता है इंटेंशनली उसको, है ना। सो बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा नींद नहीं आ रही है, बेचैन हो रहे हैं, रेस्टलेस हो रहे हैं, तो चैंट जब आप करते हैं तो चैंटिंग में, मंत्र में ऐसे मंत्र बनाए ही गए हमारे ऋषि मुनियों द्वारा जिससे कि वो वाइब्रेशन निकलती है कि आपकी अंदर की नेगेटिविटीज़ रिलीज़ होती है और आप में पॉजिटिविटी आती है। इसलिए मंत्र साधना मतलब मन को साधना, है ना। सो मन जब सद जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली आप जहाँ आप फोकस करना चाहेंगे वहाँ फोकस होगा, अदरवाइज वो भटकते ही रहेगा, ठीक है। सो यस, दिस इज ऑल आई हैव फॉर यू माय डियर कैंसर्स। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो इस रीडिंग से। मिली है तो लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को जरूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।